देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। विष्णु भगवान का वामन अवतार उनके 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। यह अवतार उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लिया था। इस अवतार की कथा श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। भगवान ने यह अवतार सतयुग के अंतिम काल में लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वह असुरों के महाप्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ग और पृथ्वी पाताल लोक पर अधिकार कर लिया था। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। इस कारण सभी देवता परेशान हो गए और इंद्र ने अपनी पदवी गंवा दी। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास आकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वह धर्म की स्थापना के लिए उचित समय पर अवतार लेंगे। देवताओं की माता अदिति थी। उन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने माता अदिति को यह वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने माता अदिति और ऋषि कश्यप के घर छोटे से ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इन्हें ही वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। वह अपने हाथ में दंड, कमंडल और छत्र लिए अत्यंत तेजस्वी दिखते थे। जहां राजा बलि का यज्ञ हो रहा था, वह उस स्थान पर पहुंचे। यज्ञ के दौरान वामन भगवान ने बलि से भिक्षा मांगी। उन्होंने केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि ने बड़ी विनम्रता और तपस्वी रूप से प्रभावित होकर उन्हें यह दान देने के लिए सहमत हो गए। शुक्राचार्य, जो कि बलि के गुरु थे और उनका यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने बलि को सावधान किया कि यह बालक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह बालक स्वयं विष्णु भगवान है। यह छलिया है और तुम्हें छलने आया है। लेकिन बलि ने प्रतिज्ञा की और उसने अपने वचन का पालन पूरा किया। उसने अपने गुरुदेव से कहा कि मैंने एक बार वचन दे दिया है तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। जैसे ही बलि ने वामन भगवान को दान देने का संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह ना बची। तब उन्होंने बलि से कहा कि मैं तीसरा चरण कहां पर रखूं। बलि ने बड़ी विनम्रता दिखाते हुए अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, और साथ ही बलि को भविष्य में इंद्र बनाने का भी वरदान दिया। वामन अवतार धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अगर दानशीलता और भक्ति का पालन करे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, भगवान वामन का जन्म द्वादशी के दिन हुआ था और वह वामन अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह भगवान विष्णु की करुणा और न्याय की मिसाल है। वामन अवतार की यह कथा भारतीय संस्कृति में त्याग, विनम्रता और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। इस तरीके से
हमने आपको वामन अवतार की कथा सुनाई है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वामन अवतार की यह कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।